दोस्तों, आजकल ट्रेन हादसे बहुत हो रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है जो इतने हादसे हो रहे हैं? हम आपको इस वीडियो में ये विस्तार से बताएंगे। बस आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, यूपी के कानपुर में शनिवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचे और यात्रियों के अहमदाबाद तक की यात्रा का इंतजाम कराया। यूपी पुलिस और आईबी मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि रेलवे ट्रैक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रेन की इतनी बोगियां डीरेल कैसे हुई? यह इस तरह का पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में देश भर में रेल हादसे आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गए हैं। देश की ट्रेनें कई हादसों का शिकार हो रही हैं। तो कहीं पथराव की क्या भारतीय रेलवे के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है या यह हादसे महज इत्तेफाक है? आइए जानते हैं। दरअसल अब खुलासा हुआ है कि इस दुर्घटना के पीछे भी एक गहरी साजिश होने की आशंका है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें 3 बातों का जिक्र है। पहली, इस ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। वो भारी चीज एक बोल्डर था, यानी रेल की पटरियों का ही एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। दूसरा, इस बोल्डर को पटरियों पर गार्डर से इस तरह से बांधा गया ताकि ट्रेन से इसकी टक्कर होने पर यह वहां से निकले नहीं, हिले नहीं और ट्रेन के ज्यादा से ज्यादा डिब्बे डिरेल होकर नीचे पलट जाए और इस दुर्घटना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। तीसरी बात, यह घटना रात को करीब 1 बजे तब हुई जब इससे सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट पहले पटना एक्सप्रेस इसी रेल लाइन से गुजरी थी। और रेलवे पुलिस का कहना है कि रात को 1 बजे के समय यह रेल लाइन पूरी तरह से क्लियर थी और यहाँ पटरियों पर उस समय कोई बोल्डर नहीं था। इसका मतलब यह बाद में लगाया गया। तो यह कौन व्यक्ति है जिसने 1 बजे के बाद रेल को पटरियों से आकर छेड़छाड़ की? बाद में इस बोल्डर को वहाँ पटरियों पर इस तरह से बांध कर रखा गया जिससे गुजरात जा रही साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और यह बात आप सभी जानते हैं कि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य भी है और हो सकता है कि लोगों को उस राज्य में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो। अब इस मामले की जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक विशेष टीम कानपुर में है। और इन तमाम दुर्घटनाओं के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश को पटरी से उतारने के लिए देश नहीं बल्कि मोदी सरकार को पटरी से उतारने के लिए साजिश चल रही है? और अगर ऐसा है तो सोचिए अब हमारे देश की राजनीति कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और यह साजिश कितनी गहरी हो सकती है जो अपने ही देश के लोगों की जान लेना चाहती है। आपको बता दें कि भारत के रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 12,06,000 किलोमीटर है। 12,06,000 किलोमीटर यानी 1.25 लाख। और इसमें अधिकांश रेल लाइन ऐसी हैं जिन्हें बांध लगाकर या दीवार खड़ी करके कवर नहीं किया गया है, क्योंकि आप 1.25 लाख किलोमीटर लंबी दीवार बना नहीं सकते। यह संभव नहीं है। इतने बड़े रेल नेटवर्क की सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 1.25 लाख किलोमीटर का जो रेल ट्रैक है इस पर सीसीटीवी भी कितने लगाएंगे? बाकी देशों की तरह भारत में भी रेल की पटरियों को खुला रखा जाता है और हमारे देश में यह कानून है कि अगर कोई व्यक्ति रेल की पटरियों से गुजरता है या वहाँ कोई अवरोध पैदा करता है तो उस पर रेलवे पुलिस 1,000 का जुर्माना लगा सकती है और 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। तो अगर कोई रेल की पटरियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो जुर्माना मात्र 1,000 है। इसलिए पहले तो हमें अपना यह कानून बदलने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे देश में अब भी ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं जो रेलवे लाइंस पर लोगों को आने से रोक सके और यही कारण है कि रेल की पटरियों को कई बार साजिश के तहत निशाना बनाया जाता है। लेकिन ऐसा अपराध करने वाले लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, रेलवे डिपार्टमेंट को इसके लिए क्या खास कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।